नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज नेशनल और आपके साथ मैं हूं गौरव सिंह। साल 2015 का सबसे चर्चित शीना बोरा हत्याकांड में अब एक नया मोड़ आ गया है और ये नया मोड़ आया है इंद्राणी मुखर्जी के बयानों के बाद। जी हां, हत्या की मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी ने मुंबई जेल से सीबीआई डायरेक्टर को एक चिट्ठी लिखी है और ये दावा किया है कि जिस शीना बोरा हत्याकांड में वो फिलहाल मुंबई की जेल में बंद है, उनकी बेटी शीना बोरा जिंदा है और वो कश्मीर में है। इस मामले ने बड़ी हलचल मचा दी है, एक सनसनी फैला दी है, क्योंकि आपको बता दें साल 2015 का सबसे चर्चित हत्याकांड था शीना बोरा हत्याकांड। क्योंकि शीना बोरा एक बहुत ही हाई प्रोफाइल फैमिली से बिलोंग करती थी और वो अपनी हत्या से बहुत पहले ही गायब चल रही थी। तो इसके लिए शीना बोरा हत्याकांड के बैकग्राउंडर में जाना होगा। अप्रैल 2012 की ये बात है कि जब शीना बोरा को मारने की बात सामने आई थी, उसके बाद साल 2012 में ही मई में रायगढ़ के पेन फॉरेस्ट से जंगली इलाके से शीना की जमीन में दबी हुई लाश गांव वालों को बरामद हुई थी। और लाश को मिलने के बाद जब उन्होंने पेन थाना पुलिस को इसकी सूचना दी तो पुलिस ने मौके पर जाकर उस लाश को बरामद किया, उसे जमीन से निकलवाया और निकलवाने के बाद उसकी जांच की गई। जांच में पता चलता है कि जो ये लाश थी ये शीना बोरा की लाश थी, क्योंकि लाश का परीक्षण कराया गया और जो लाश से डीएनए लिया गया, जो परीक्षण हुआ, उसकी रिपोर्ट सौंपी गई एम्स को, यानी फोरेंसिक रिपोर्ट ली गई। अब आपको बता दें, पहले उसकी हड्डियों से डीएनए लिया गया, उस डीएनए की जांच की तो पता चलता है कि ये इंद्राणी मुखर्जी की बेटी शीना बोरा का डीएनए है। यहां पर ये चीज पुख्ता हो चुकी थी कि कहीं ना कहीं ये लाश शीना बोरा की है। मौका वारदात से जो सबूत इकट्ठा हुए उनसे ये साफ हो चुका था कि ये यहां पर शीना बोरा को मारकर गाड़ा गया था। उसके अलावा उनकी खोपड़ी से कुछ सैंपल्स लिए गए थे और उससे भी यह पता चला था कि वो लाश शीना बोरा की है। इस मामले में इंद्राणी मुखर्जी को मेन आरोपी के तहत देखा गया और उन्हें फोरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ये रिपोर्ट एम्स ने सौंप दी थी देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी यानी कि सीबीआई को। उसके बाद क्या होता है कि इंद्राणी मुखर्जी यानी शीना बोरा की मां को ही उनकी हत्या का आरोपी मानकर उन्हें मुंबई की जेल में डाल दिया जाता है। 6 साल का वक्त गुजर चुका है इंद्राणी मुखर्जी को जेल में रहते हुए। साल 2015 से 2021 आ चुका है और एक बार फिर इंद्राणी मुखर्जी ने एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद अब सनसनी मच गई है, हलचल हो गई है, क्योंकि उसने कहा है कि जिस शीना बोरा के हत्याकांड की सजा वो जेल में काट रही है वो शीना बोरा जिंदा है, यानी उनकी बेटी जिंदा है और वो इस वक्त कश्मीर में है। अब सवाल उठता है कि आखिर इंद्राणी मुखर्जी ने यह बयान किस बिना पर दिया है। तो उन्होंने इस बारे में यह भी लिखा है अपनी चिट्ठी में कि जेल में उनकी मुलाकात एक महिला से हुई, जिस महिला ने उन्हें बताया कि उनकी बेटी शीना बोरा जिंदा है, वो कश्मीर में है। सीबीआई डायरेक्टर को जो चिट्ठी लिखी है उसने जेल से इंद्राणी मुखर्जी ने, उसमें उन्होंने उस महिला का जिक्र किया है। साथ ही साथ उन्होंने सीबीआई से दरख्वास्त की है कि आप कश्मीर में उनकी बेटी को ढूंढवाने में मदद कीजिए, उसकी तलाश करिए, ताकि उनकी बेटी को बरामद किया जा सके और उन्हें भी जेल से मुक्ति मिल सके। अब सवाल यह खड़ा होता है कि अगर इंद्राणी मुखर्जी सच बोल रही हैं तो फिर झूठ क्या है? क्या देश की सबसे बड़ी एजेंसी, जांच एजेंसी सीबीआई पर जो सवाल उठा है, क्या वो गलत है? क्या फोरेंसिक रिपोर्ट झूठी थी? क्या डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट झूठी थी? और ये फोरेंसिक रिपोर्ट किसी ऐसी वैसी जगह की नहीं थी, ये एम्स की रिपोर्ट थी जो उन्होंने सीबीआई को सौंपी थी। यानी एम्स जो सबसे प्रतिष्ठित संस्थान है मेडिकल का, उसकी रिपोर्ट झूठी कैसे हो सकती है? तो अब सवाल कई सारे खड़े हुए हैं। सवाल सीबीआई पर भी है, सवाल एम्स की फोरेंसिक रिपोर्ट पर भी है, सवाल जो है वो डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट पर है। तो आखिर सच कौन है और झूठ क्या है? तो मामले में अब क्या कुछ निकलकर सामने आता है, ये एक सबसे बड़ा सवाल सब हर हिंदुस्तानी के दिमाग में है। क्योंकि इंद्राणी मुखर्जी ने जो अब बयान दिया है शीना बोरा हत्याकांड से जुड़ा हुआ, वो एक बड़ा सवाल है और यह सवाल अपने आप में कई नए सवाल खड़े कर रहा है। और जब तक इन सवालों के जवाब नहीं मिल जाते, अब इस मामले में हड़कंप और सनसनी वाला माहौल होना भी लाजमी है। तो दोस्तों, आपका क्या कुछ कहना है? हमें फौरन कमेंट सेक्शन में आके बताएं कि क्या इंद्राणी मुखर्जी सच बोल रही हैं या फिर ये उनका जेल से निकलने का कोई एक प्लान है। क्या उस वक्त शीना बोरा की जो लाश बरामद हुई थी उसे नाम दिया गया था कि शीना बोरा हत्याकांड है ये, तो क्या वो हत्याकांड गलत था? क्या जांच गलत दिशा में गई थी? ये सब आप हमें बताइए कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज नेशनल। धन्यवाद।